आज के टाइम पे मोस्ट पावरफुल वेपन कोई गन या मिसाइल नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी देश पूरी तरह डेवलप एआई के साथ पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। इसीलिए आज सारे देश मिलिट्री एडवांसमेंट के लिए एआई डेवलपमेंट पे लाखों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। डिफेंस में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, एआई ह्यूमनॉइड रोबोट, एआई ड्रोन्स आ चुके हैं, जो ये सारे मशीन किसी भी ह्यूमन कमांड के बिना अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, एक प्योर साइंस फिक्शन मूवी की तरह। पर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये एआई ने हमारी लाइफ तो एडवांस कर दी, बट एक दिन यही एआई हमारा विनाश का कारण भी बनने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी देश के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना काफी जरूरी होता है। तो जिस देश के पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो अपने डिफेंस सिस्टम को उतना ज्यादा मजबूत कर पाएगा। इसीलिए आज एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है किसी भी मिलिट्री पावर के एडवांसमेंट के लिए, जिसके डेवलपमेंट के लिए सारे देश लगे हुए हैं। सितंबर 2017 को रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि जो भी देश एआई को पूरी तरह डेवलप कर लेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदलने की या फिर दुनिया खत्म करने की काबिलियत रखता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि सारे फील्ड में अपना डोमिनेंस दिखाते जा रहा है, जिस वजह से एआई ने ऑलरेडी लाखों लोगों की जॉब खत्म कर चुका है। लोगों को ऑटोमेटिक रिप्लाई देना, रिज्यूम बनाना, बुक लिखना, ग्राफिक्स बनाना, वीडियो और इमेज को कुछ ही सेकंड में जनरेट कर देना, टोनी स्टार्क के जार्विस की तरह एआई असिस्टेंट बनना। एआई आज सब कुछ कर रहा है। एक ग्राफिक डिजाइनर से लेके मिलिट्री एडवाइजरी तक सारे फील्ड में लगातार यूज होते जा रहा है, एक प्योर साइंस फिक्शन मूवी की तरह। बट जिस चीज का इतना ज्यादा फायदा है उसका नुकसान भी उतना ही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी देश के मिलिट्री पावर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पे बिना एआई के कोई भी जंग जीतना नामुमकिन है। इसीलिए आज दुनिया भर के देश एआई के डेवलपमेंट पे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमें टाइम के साथ इवोल्यूशन देखने मिला है। साल 1900 की लड़ाई में बोल्ट एक्शन राइफल्स, मशीन गन्स, केमिकल वेपन्स जैसे हथियार हमें देखने मिले थे। बट जैसे जैसे टाइम बीता, 100 साल बाद साल 2000 में जीपीएस गाइडेड मिसाइल, साइबर अटैक, एडवांस एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट सर्विलेंस जैसे टेक्नोलॉजी हमें देखने मिले। यहाँ तक कि पूरी हिस्ट्री में जितने भी वेपन डेवलपमेंट हुए वो किसी न किसी तरह ह्यूमन मसल्स, आइस और ईयर के पावर को एनहेंस करने में मदद करते थे। बट अब बारी थी ब्रेन पावर को एनहेंस करने की। तब एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये पूरे हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन के पावर को भी एनहेंस कर रहा हो और सारे डिसीजन और कंट्रोल्स खुद कर रहा हो। 2010 के बाद एआई पावर सिस्टम हमें डिफेंस सेक्टर में देखने मिले। एआई पावर ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्वांटम कंप्यूटर जैसे टेक्नोलॉजी हमें देखने मिले और ये टाइम के साथ हमेशा इंप्रूव होते गए। कहते हैं कि किसी भी जंग में जो देश अपने डिसीजन को जितनी जल्दी ले पाएगा वो देश लड़ाई को जीत जाएगा। इसके पीछे कई सारी स्टडीज हुई है और देखा गया है कि लड़ाई के दौरान बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करना और जल्दी से एक डिसीजन पे आना काफी इंपॉर्टेंट होता है। पूरे वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एनिमी को ढूंढना और उनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को निकालना। उनकी लोकेशन क्या है, कितने एनिमीज है, कितने मिसाइल या फिर टैंक्स है, ये सारा कुछ पता लगाना होता है, जो पहले मैनुअली सैटेलाइट इमेज को देख के सोल्जर द्वारा चेक किया जाता था, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था। बट एआई के आने के बाद एआई टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारे डेटा को कुछ ही सेकंड में स्कैन करके एनिमी के बारे में सारे डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, बस कुछ क्लिक में सॉफ्टवेयर की मदद से, जिससे डिसीजन लेना काफी फास्ट हो जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनिमी को ढूंढने के बाद फिर टारगेट को फिक्स किया जाता है, जिसको हिट करने के लिए आपको ड्रोन भेजना है, मिसाइल भेजना है या फिर एयरक्राफ्ट को भेजना है। ये सारे डिसीजन पहले आर्मी पर्सनल द्वारा उनके एक्सपीरियंस से लिया जाता था, जो सारा मैनुअल प्रोसेस था जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और फास्ट फॉरवर्ड एआई आने के बाद एडवांस सॉफ्टवेयर एनिमी के इंटेंसिटी को देख के सारा कैलकुलेशन खुद ही कर लेते हैं और आपके लिए बेस्ट डिसीजन बताते हैं कि यहाँ पे आपको ड्रोन भेजना चाहिए या फिर यहाँ पे आपको मिसाइल भेजना चाहिए। सारा कुछ डेटा आपको कुछ ही क्लिक में मिल जाता है। फिर आर्मी फायर करती है। पहले जो मिसाइल्स या फिर ड्रोन आते थे उन्हें हमेशा गाइड करना पड़ता था किसी सोल्जर द्वारा या फिर ऑपरेटर द्वारा, जिसमें मेन प्रॉब्लम होती थी कि एनिमी के सिग्नल जामर्स इन ड्रोन का सिग्नल हमेशा जाम कर देते थे और टारगेट हमेशा मिस हो जाता था। बट एआई ड्रोन आने के बाद सिग्नल जाम भी हो जाए और ऑपरेटर और ड्रोन का सिग्नल टूट भी जाए, फिर भी एआई कंप्यूटिंग से पिछले डेटा की मदद से ये अपने डिसीजन खुद ले सकती है और टारगेट को एक्यूरेसी से हिट कर सकती है। यहाँ एआई खाली इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर रहा है, बल्कि टाइम के साथ डिसीजन भी खुद लेने लगा है। यानी कि एआई एडवांसमेंट के साथ ह्यूमन इंटरवेंशन कम होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई भी शिप कैरियर से टेक ऑफ करना और लैंडिंग करना काफी मुश्किल प्रोसेस होता है। छोटी सी जगह होती है, उसमें आपको टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों करना होता है, जिसके लिए आपको परफेक्ट स्पीड और हाइट बड़ी एक्यूरेसी से आपको अचीव करनी होती है, जिसमें कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। पर अब एआई पावर एयरक्राफ्ट आने के बाद ये काम एयरक्राफ्ट खुद ही कर लेता है, बिना किसी पायलट के, बिना किसी मदद के। रिसेंटली चाइना ने अपना 6th जेन एयरक्राफ्ट को बनाया है, जो फुल्ली एआई पावर्ड होगा। यानी कि ये एयरक्राफ्ट के पास अपना खुद का एक दिमाग होगा, जो पायलट के एक इशारे
किनारे पे सारी लड़ाई खुद लड़ सकेगा, किसी भी इंसान के बिना अपने फैसले खुद लेगा, किसको बचाना है, किस पे फायर करना है, सारा कुछ डिसीजन ये खुद एयरक्राफ्ट ले सकेगा। ये एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा एडवांस हुआ कि इसे कोई भी रडार नहीं पकड़ पाएगा। आज चाइना के पास 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ गया है और इंडिया के पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट एक भी नहीं है। और तो और जो बैकएंड पे इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो भी एआई के मदद से प्रिडिक्ट करवाई जा रही है, जैसे कि वेपन के फेलियर होने का चांस, इक्विपमेंट के मेंटेनेंस करने का टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाईज ऑफ फूड, सप्लाईज ऑफ वेपन, सारी चीजें एआई की मदद से प्रिडिक्ट करवाई जा रही है, जिसमें मिलिट्री का काफी हेल्प हो रहा है। एआई पावर्ड वीआर ग्लास की मदद से सोल्जर के सामने वॉर लाइक सिचुएशन रखा जाता है ताकि उन्हें अच्छे से ट्रेन कर सके। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की वॉर में पहली बार दोनों देशों की तरफ से एआई का यूज किया गया। रशिया ने साइबर अटैक्स किए जिसके अंदर उन्होंने डीप फेक वीडियोस और इमेज बनाए यूक्रेन के प्रेसिडेंट के लिए, जिस वीडियो में यूक्रेनियन सोल्जर को सरेंडर करते बताया गया ताकि यूक्रेन वॉर से पीछे हट जाए। और यूक्रेन के साइड से एआई फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था रियल और फेक को आइडेंटिफाई करने के लिए। और रशिया के खिलाफ वॉर की प्लानिंग भी एआई की मदद से बनाई गई थी। चाइना ने भी इसी तरह एआई की मदद से डीप फेक वीडियोस और न्यूज को फैला के लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करके कोविड के आरोप यूएसए पे लगाने की कोशिश की थी। Why do you keep calling this the Chinese virus? और ये चीज सोशल मीडिया के थ्रू काफी तेजी से फैलाई गई थी। एआई की मदद से हम ऐसी चीजें करवा सकते हैं जो किसी इंसान की मदद से करवाना नामुमकिन है। एआई में किसी भी इंसान की तरह उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होता है, तो वो कभी भी बायस नहीं हो सकता है। उसके अंदर किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं आ सकती है, वो कभी थक नहीं सकता है। कोई भी टफ कंडीशन में वो ह्यूमन से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है और फास्ट डिसीजन ले सकता है। इसीलिए मिलिट्री एआई को बड़े से बड़ा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी दे रही है। और क्या पता आगे जाके दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर वेपन को भी चलाने का कंट्रोल एआई के हाथ में दे दे। रशिया, चाइना, यूएसए जैसे देश आज ह्यूमनॉइड रोबोट बना चुके हैं जो इंसान की तरह चल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और क्या पता आगे जाके इंसानों की तरह वॉर में लड़ाई करने भी आए और किसको बचाना है और किसको मारना है ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद लेने लगे। बट एआई को इतना डिसीजन कैपेबिलिटी देना और कंट्रोल्स देना क्या ये सही है? एक स्टडी से बताया है कि 2003 के इराक वॉर में यूएसए ने एआई गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया था एनिमी एयरक्राफ्ट को हिट करने के लिए। बट एआई ने किसी तरह मिस आइडेंटिफाई करके अपने खुद के एयरक्राफ्ट यूएस नेवी FA-18 को हिट कर दिया। और इस तरह के डेटा एरर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा डेंजरस है ये एआई। Mark my words, AI is far more dangerous. बल्कि इलॉन मस्क ने न्यूक्लियर वेपन से भी काफी ज्यादा खतरनाक बताया ये एआई को। वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा था कि एक दिन ऐसे रोबोट आ जाएंगे जो इंसान का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे और फ्यूचर में टर्मिनेटर मूवी की तरह रोबोट आने लगेंगे जो अपना कंट्रोल खो देंगे और अपने सारे डिसीजन खुद लेने लगेंगे। रजनीकांत की मूवी रोबोट में भी यही बताया था कि एआई रोबोट पे हम कंट्रोल खो देते हैं और वो रोबोट अपने जैसे हजारों की तादाद में रोबोट बनाने लगते हैं। सोचो तो जिस हिसाब से हम एआई को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देते जा रहे हैं और आगे जाके अगर हम न्यूक्लियर वेपन का भी एक्सेस ये एआई को दे दे जो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, तो सोच लो क्या होगा ये दुनिया का। इसीलिए यूएस ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है ये एआई को डिफेंस में यूज करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कभी भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है और ये कितने बड़े खतरे की घंटी है। और दूसरी साइड चाइना और रशिया ये गाइडलाइन को मानना नहीं चाहते हैं, वो अपने हिसाब से एआई का यूज करे जा रहे हैं। जैसे चाइना कोविड की वजह से सबको मरवाया था, अब ये एआई की वजह से सबको मरवाने वाला है। और दूसरी साइड हमारी बात करें तो इंडिया चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक साइड चाइना है तो एक साइड पाकिस्तान। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना काफी ज्यादा जरूरी है। रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इंडिया को खुद का एआई पावर्ड मिलिट्री सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। वैसे इंडिया डिफेंस में बहुत सारी चीजों में एआई का यूज कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जुलाई 2022 को न्यू दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीबिशन बनाया था, जिसमें एआई से बने 75 प्रोडक्ट्स थी। सर्विलेंस रोबोट, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, एआई ड्रोन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, साइबर थ्रेट डिटेक्शन और बहुत कुछ था। मेड इन इंडिया एआई सिस्टम को डेवलप करने के लिए राजनाथ सिंह जी ने DIAC यानी डिफेंस एआई सेंटर बनाया था, जिसका एनुअली 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। बट रशिया, चाइना, यूएसए जैसे एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें बहुत काम करना बाकी है। हम जो तेजस और ध्रुव जैसे 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को मेड इन इंडिया बताते हैं, एक्चुअली इसके मेन कंपोनेंट इंजन और रडार हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और दूसरे साइड चाइना 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना चुका है, हमसे 2 जनरेशन आगे चल रहा है वो। ये एयरक्राफ्ट जैसे मैंने बताया फुल्ली एआई पावर्ड होगा, अपने डिसीजन खुद ले पाएगा, बिना पायलट के लड़ाई लड़ पाएगा, टेक ऑफ, लैंडिंग, रिफ्यूलिंग ये सारी चीजें ये एयरक्राफ्ट खुद कर सकता है। खैर अभी के लिए एआई को सिर्फ और सिर्फ इंसानों की मदद करने के लिए यूज होना चाहिए। एआई को टोटल डिसीजन कंट्रोल देना काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज हम एआई के हाथ में सारा कंट्रोल दे देंगे और क्या पता कल जाके ये हमें ही कंट्रोल करने लगे। और आने वाले टाइम में एआई दुनिया को बेहतर करेगा या फिर खत्म कर देगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे अनेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जाना।